नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ मेरा अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये चैनल नया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों के साथ अभी हो रहा है, जो चीज़ आप लोग अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है वो मुझे पता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ टाइम पहले तक मैं लूजर था, मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ आदत, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंड कुछ रूल्स के चलते मैं अभी प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी वो मैं शेयर करूँ। चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन आपको करना है। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना है। दोस्तों, मैं 30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिर्फ 5000 लेके एक लॉट में काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग बड़े कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं और उसको 2-3 दिन में गवा देते हैं और उसके बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचता कि वो फिर से ट्रेड करे, तो उनके लिए मैं 5000 से ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि छोटे कैपिटल से भी पैसा बना सकते हैं। बस हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, हम लोग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले 3 दिन ट्रेड कर चुका हूँ 30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर। उसमें से एक कॉमन गलती है जो कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं भी पहले बहुत ज्यादा करता था, मैं धीरे धीरे उसको कम किया। अभी भी मैं 3 दिनों के अंदर थोड़ा सा वो कर चुका हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। एक्चुअली जब भी आप छोटे कैपिटल लाते हो या फिर बड़े कैपिटल लाते हो, खास करके छोटे कैपिटल वालों के लिए दिन में ज्यादा ट्रेड करना बिल्कुल भी गलत है। आप दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, 3 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ट्रेड लेते थे, अभी उसको रेस्ट्रिक्ट करके आप मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड ले सकते हो। मैं क्या कर रहा था, मैं फिक्स किया था 3 ट्रेड, लेकिन मैं उससे ज्यादा ले रहा था। उसके चलते मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जब भी मैं छोटा प्रॉफिट कर रहा था, वो ब्रोकरेज में ही चला जा रहा था। तो इसका मतलब हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग 3 से ज्यादा बिल्कुल भी ट्रेड ना ले, क्योंकि आप अगर 10 लॉट एक साथ लेते हो या फिर एक लॉट लेते हो, आपको 10 लॉट में भी जितना पैसा लगेगा, आपको एक लॉट में ही उतना ही ब्रोकरेज लगेगा। जब हम लोग के पास बड़ा कैपिटल रहता है, तब हम लोग फिर भी 2-3 ट्रेड ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे, हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। आप लोग अगर मेरा 3 दिन का ट्रेड देखोगे तो उसमें देखना मेरा ब्रोकरेज में ही ज्यादा पैसा गया, ना कि मेरा लॉस में। तो इसका मतलब हम लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है छोटे कैपिटल वालों के लिए कि हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग खुद में कंट्रोल लाएंगे और हम लोग दिन में मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है हम लोग का मनी मैनेजमेंट। हम लोग अगर 5000 से ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग 500 दिन का लॉस लेंगे और 1000 लेंगे दिन का प्रॉफिट, यानी कि 1:2। 5000 का 500 लॉस लेना मतलब 10% हो जाता है। यह भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हम लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोगों को इतना मार्जिन मार्केट को देना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमेशा हिट होता रहेगा। हम लोग का टोटल कैपिटल का 10% देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब भी हम लोग एक लॉट लेते हैं, तब लगभग हम लोगों का कैपिटल का 50% यूज हो जाता है। बड़े ट्रेडर्स एक्चुअली अपना कैपिटल का यूज ही करते हैं 10%, और उसके अंदर जब 10% लॉस लेते हैं, तब टोटल कैपिटल का उनका हो जाता है सिर्फ 1% लॉस। इसलिए उनका मनी मैनेजमेंट बहुत सही होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि उतना पैसा अभी नहीं डाल पा रहे, तो हम लोग 10% ही रखेंगे। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में और एक चीज आ जाता है, जो कि है टाइम जोन। हम लोग अगर प्रॉपर टाइम जोन में ट्रेड ले, तब हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और उसी टाइम जोन को हम लोग फॉलो करेंगे ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को 2 मेजर टाइम जोन बताता हूँ और थर्ड एक बोनस टाइम जोन बताता हूँ, जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होता है। तो हम लोग का पहला टाइम जोन हो जाता है 9:30। मार्केट ओपन होने के बाद आप देखना लगभग 10:30-11 बजे तक एक साइड मूवमेंट करता है, तो हम लोग को उसी मूवमेंट को पकड़ना होगा। 9:15 से 9:30 का जो भी कैंडल बनेगा, उसको जिस भी साइड ब्रेक करता है, हम लोग उस साइड एक ट्रेड लेंगे। यानी कि अगर नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम लोग पुट के साइड ट्रेड लेंगे, और अप साइड ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल के साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, अभी बहुत ज्यादा फेक आउट्स होने लगा है, मार्केट आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करेगा। तो आप जब भी ट्रेड ले, प्रॉपर स्टॉप लॉस से ले, ताकि अगर आपको मार्केट ट्रैप भी करे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। हम लोग का दूसरा टाइम जोन आ जाता है 12 PM के बाद। 12 PM के बाद जब भी हम लोग को एक प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखे, तब हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोग 9 EMA का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पकड़ने में 9 EMA
बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं आप लोगों के लिए उसके बारे में एक बाद में वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप लोग 9 EMA का मदद ले सकते हो, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में ही लेना। 5 मिनट के अंदर अगर 9 EMA पे कोई कैंडल आके रिवर्स लेता है तो उस कैंडल का टॉप में आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो। मैं जनरली 11 से 12 बजे तक ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक टाइम जोन है जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है। अगर आप लोग बैक टेस्ट करोगे तो आप लोग देखना 11 से 12 बजे तक मार्केट साइडवेज ही ज़्यादातर रहता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से वन साइड मूव करता है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन दोनों टाइम जोन में आप एक एक करके ही ट्रेड ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आपका एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद उस टाइम जोन में आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ले सकते, अदरवाइज आपको फिर से ओवर ट्रेडिंग का लत लग जाएगा। तो थर्ड टाइम जोन के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि है 9:15। हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन इसमें अगर आप ठीक ठाक ट्रेंड पकड़ पाए तो 5 मिनट में आपका सारा दिन का टारगेट आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में आप देखना, मार्केट ओपन होते ही मार्केट किसी एक साइड बहुत तेजी से मूव करता है। आपको बस प्रॉपर तरीके से उस साइड का ट्रेड लेना है, उसके बाद देखना आपको कितना फटाक से प्रॉफिट होता है। लेकिन हाँ, आपका ऑपोजिट भी मार्केट जा सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा स्टेडी रहना पड़ेगा। जब भी मार्केट आपका ऑपोजिट मूव करता है, आपको बहुत तेजी से वहां से निकलना भी पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस ट्रेड को बिगिनर बिल्कुल भी मत लेना। जो लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो वो लोग लेना। 9:15 में ट्रेड कैसे लेते हैं इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जो भी ट्रेड्स आप ले रहे हो, आप हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि हम लोग ट्रेड लेने के बाद बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं और होप में बैठे रहते हैं कि मार्केट मेरे साइड मूव करेगा। इस होप की वजह से हम लोग बहुत बार कैपिटल गवा चुके होते हैं। मैं पहले इस मिस्टेक को बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, और इस मिस्टेक को अगर आप भी करते हो तो आपको भी बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी स्टॉप लॉस लगा के रखो। आप जब भी स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आपको एक होप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो उससे बेटर आप स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट को अपने काम करने दो। आप बस बैठ के इंतजार करो, या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सा चीजों का ध्यान रखता हूँ जब मैं ट्रेड लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब भी किसी टाइम जोन में ट्रेड लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है या फिर साइडवेज हो चुका है। अगर मान लो मैं 9:30 पे ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मार्केट एक कैंडल बना के उसके अंदर ही घूम रहा है, तो मैं उस जगह पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं मार्केट को मूव करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। जब भी किसी साइड मार्केट मूव करता है, उसके अंदर ही मैं ट्रेड लेता हूँ। आप अगर साइडवेज मार्केट में किसी भी साइड घुस जाओगे, तो देखना मार्केट जब साइडवेज रह जाएगा तब आपका खामों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उससे बेटर मार्केट को डिसाइड करने दो किस तरफ जाएगा, उसके बाद ट्रेड लो। और एक चीज मैं ध्यान रखता हूँ, मार्केट अभी बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स दे रहा है एंड बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहा है। तो इसलिए जब भी किसी साइड मार्केट ब्रेकआउट देता है, आप तुरंत मत घुस जाना, उस कैंडल को क्लोज होने देना, या फिर उसके बाद एक बार मार्केट को रिटेस्ट होने देना। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, हम लोग का अंदर बहुत ज्यादा फोमो आ जाता है कि यहाँ से अगर मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा तो हम लोग का हाथ से ट्रेड चला जाएगा। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो आपका ऐसा बहुत सारे स्टॉप लॉस बच जाएगा, जो कि उन ट्रेड से बहुत ज्यादा होगा जो कि ब्रेकआउट होते ही वन साइड मूव कर जाता है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कैंडल ब्रेकआउट देके भी सेम कैंडल वापस हो जाता है और आप लोग उसके अंदर फंस जाते हो। तो उससे बेटर कैंडल को क्लोज होने देना, मार्केट को रिटेस्ट होने देना और ट्रेड लेना। आप लोग मेरा 30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को मैं डेली एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे उन ट्रेड्स को लिया है, तो आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उन ट्रेड्स से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैंने जो जो चीज बताया इन चीजों को फॉलो करना। आपका कैपिटल बिल्कुल भी वाइप आउट नहीं होगा 1-2 दिन में। आप देखना, आप धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और कैंडल्स के मूवमेंट देख के कैसे ट्रेड लेना है वो धीरे धीरे करके मैं आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए वीडियो यही एंड करते हैं। आप लोग जरूर इन पॉइंट्स को फॉलो करना, वरना आप मेरे जैसे गलती करोगे और बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना।